इस मूवी की शुरुआत होती है अल्टर नाम के एक लड़के से, जो अपने रूम में तरह तरह के गैजेट बनाया करता था। लेकिन उसकी खासियत ये थी कि उसका गैजेट किसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए था, ना कि किसी को हार्म करने के लिए। उसकी माँ एक पुलिस ऑफिसर थी और वो कभी भी अपने बेटे को ये सब काम करने से मना नहीं करती थी। तभी उसके फोन पे एक प्राइम अलर्ट आता है और वो अपने बच्चे को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अल्टर अपने मॉम से कहता है कि वो भी उनके साथ आना चाहता है, क्योंकि उसे स्कूल बोरिंग लगती है, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग उसको वियर्ड बुलाते हैं। तभी उसकी मॉम कहती है कि वियर्ड होना कोई गलत बात नहीं है, और वो कहती है कि एक दिन देखना तुम्हारा यही इन्वेंशन लोगों की हिफाजत करेगा, और उस समय तुम्हारे जैसे सारे लोग वियर्ड होने का सपना देखेंगे। और वो अपने काम पे चली जाती हैं। आगे हमें 14 साल बाद के सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हम लांस स्टैली नाम के एक स्पाई को देखते हैं, जो अपने एक खास मिशन पे वहाँ पे आया होता है। तैमूरा नाम के व्यक्ति ने उनके एजेंसी के एक खास ड्रोन को चुरा लिया, जो कि बहुत ही खतरनाक था। वो अपने टारगेट को बहुत ही अच्छे तरीके से हिट करता था, और लेंस को उसे छीन कर वापस लाना था। वो देखता है कि तैमूरा वो ड्रोन किलियन नाम के एक आदमी को देने वाला है, जिसका एक हाथ रोबोटिक है। वो तुरंत उन पे हमला करता है और तैमूरा को मारकर वहीं बेहोश कर देता है। लेकिन जैसे ही वो किलियन पे हमला करता है, वो अपने रोबोटिक हाथ से उसे पकड़ लेता है और उसके चेहरे को स्कैन करने लगता है। किसी भी तरह से लेंस उसे अपने हाथों से छुड़ाता है, और तब तक वहाँ पे किलियन के बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। तभी लेंस अपने जेब से एक गैजेट निकालता है और उनके ऊपर चला देता है, जिसके बाद से ग्लू करने वाली एक किटी दिखाई देती है। इसके बाद से सभी लोग फ्रीज होकर उस किटी को ही देखने लगते हैं। लेंस अपने एक और गैजेट की मदद से ऊपर उठकर किलियन के पास से वो ड्रोन वाला सूटकेस वहीं से ले लेता है। वहीं हम देखते हैं कि लेंस वो ब्रीफकेस लेकर अपने ऑफिस में आया है। वो सीधा वहाँ के गैजेट रूम में जाता है और वहाँ पे पता करता है उसके पास वो अनोखा गैजेट जिससे ग्लोइंग किटी निकलती है, वो किसने बनाया है। तभी वहाँ पे हम अल्टर को देखते हैं, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, उसी ने बनाया था। तभी लेंस उस पर गुस्सा करता है कि तुम ये बकवास की चीजें बनाना बंद करो, जो किसी को हार्म भी नहीं कर सकती, और वो उसको वहाँ से निकाल देता है। अल्टर उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि वो एक इनविजिबल होने वाले टेक्निक पे काम कर रहा है, लेकिन लेंस उसकी बातें नहीं सुनता है और वो उसे फायर कर देता है। लेंस वहाँ के हेड मिस्टर जेनकिंस को ब्रीफकेस सौंप देता है, लेकिन उसमें से वो ड्रोन्स गायब थे। वहाँ पे इंटरनल अफेयर की एजेंट मार्सी वहाँ पे आती है और वो उन्हें एक वीडियो दिखाती है, जिसमें लेंस उस ड्रोन को चुराता हुआ दिखाई देता है। लेंस उन्हें बताने की कोशिश करता है कि ये वो नहीं है, वो जरूर उस रोबोटिक हैंड वाले किलियन का काम है, लेकिन वो लेंस पे भरोसा नहीं करती है और वो लेंस को अपने कस्टडी में लेने के लिए जाती है, लेकिन लेंस वहाँ से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि किलियन ने हेलोग्राम की मदद से लेंस के चेहरे का इस्तेमाल किया था। अब लेंस के पीछे पूरी एजेंसी पड़ी हुई थी। उस किलियन तक पहुंचने के लिए उसे कमोरा के पास जाना होगा। सैटेलाइट की मदद से कमोरा का लोकेशन पता करता है, और उसे वहां तक पहुंचने के लिए उसे लगभग गायब होना पड़ेगा। गायब होने की बात सुनकर उसे अल्टर की याद आती है, जो अपने घर में बैठकर गायब होने वाले सीरम पे काम करता है। उसके पास एक कबूतर था जिसका पंख वो अपने गायब होने वाले सीरम पे यूज करता है। उस पंख पे वो सीरम डालते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसका ये एक्सपेरिमेंट काम कर रहा था। तभी उसके पास लेंस आता है, उसे कहता है कि उसे गायब होने वाला गैजेट चाहिए, और उसके हाथ से वो ग्लास लेकर उसे पानी समझकर पी जाता है। तभी अल्टर उसे बताता है कि जो चीज उसने पिया है उसमें कबूतर का डीएनए मिला हुआ था, और कुछ देर में वो एक कबूतर बन जाएगा। लेकिन लेंस को उसके बातों पर विश्वास नहीं होता है। तब तक वो थोड़ी ही देर में कबूतर बन जाता है, और वो अल्टर को गुस्से में कहता है कि उसने ये क्या किया, और वो अल्टर से कहता है कि उसे जल्दी से इंसान बनाए। तो अल्टर कहता है कि अभी तक उसने इसका एंटीडोट नहीं बनाया है, और वो बहुत जल्द इस पे काम करेगा। लेंस उसे कहता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसे जल्दी से किलियन को ढूंढना पड़ेगा। वो उसे सब बता देता है कि एजेंसी के लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तभी अल्टर उसे धीरे से बताता है कि उसने पहले एजेंसी वालों को फोन करके बता दिया है कि तुम यहाँ पे हो। फिर लेंस वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो कबूतर होने की वजह से वो अपनी कार में नहीं बैठ पाता। तभी वो अल्टर को अपनी मदद करने के लिए कहता है, और वो अल्टर को अपने साथ अपने कार में लेकर जाता है। तभी एजेंसी वाले उस तक पहुंच जाते हैं और वो उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन लेंस के कार में मौजूद बहुत सारे गैजेट की मदद से वो वहाँ से भागने में सफल रहते हैं। अगले सीन में हम लेंस और अल्टर को जेट से मैक्सिको जाते हुए देखते हैं। अल्टर अपने एंटीडोट पे काम कर रहा होता है, और वो लेंस को बताता है कि उसे बनने में भी 18 घंटे लगेंगे। तभी वो दोनों एक होटल में पहुंचते हैं जहाँ पे तैमूरा ठहरा हुआ था। तभी लेंस को वहाँ पे कुछ कबूतर मिलते हैं जो उसके दोस्त बनना चाहते थे। लेंस सीधा तैमूरा के रूम में जाता है और वो वहाँ पे उसे छुप कर पूछता है किलियन कहाँ है। तभी तैमूरा को बहुत जल्द समझ आ जाता है कि वहाँ पे कोई लेंस नहीं जबकि कोई और है, और वो कबूतर को पकड़ लेता है, और वो कबूतर को कोई डिवाइस समझकर उसे मारने जाता है। अल्टर उसे एक गैजेट की मदद से उसे पैरालाइज्ड कर देता है, उसके ऊपर एक ट्रुथ सीरम डालता है, जिससे वो तैमूरा सब कुछ बता देता है कि किलियन वैनिश जा रहा है, सारे एजेंट का डेटाबेस चुराने, ताकि वो सबको एक साथ ही खत्म कर सके। तभी लेंस कैमरे में देखता है कि मार्सी उसका पीछा कर
करते हुए वहाँ तक आ पहुंची है। वो कैमरा को उठाकर उसके गेट तक डाल देते हैं और खुद वहाँ खिड़की से भाग जाते हैं। तब तक वॉल्टर का एंटीडोट भी बनकर तैयार हो गया था। वो लेंस का एक पंख लेकर उसमें डालता है, लेकिन उसका वो एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता। वॉल्टर कहता है कि वो फिर से ट्राई करेगा। वॉल्टर उसे भरोसा दिलाता है कि वो बहुत जल्द उसका एंटीडोट बना देगा। वो दोनों एक याच लेकर वेनिस की तरफ निकल जाते हैं। वो एजेंसी के डेटा वोल्ट तक पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ मार्सी पहले से ही मौजूद थी। वो वॉल्टर से कहती है कि लेंस कहाँ पे है, जबकि लेंस वहीं बगल में ही होता है। लेकिन इस टाइम वो कबूतर था, जिसकी वजह से मार्सी उसे पहचान नहीं पाती है। तभी वहाँ बोल्ट में धमाका होता है, जिसके बाद सभी लोग वहीं भागते हैं। लेंस और वॉल्टर भी ऊपर भागते हैं। वहाँ किलियन का रोबोट डेटाबेस चुरा रहा होता है। वो उस डेटाबेस को चुराकर वहाँ से भाग रहा होता है और लेंस अपने 2 कबूतरों की मदद से उसका पीछा करता है। एक बार तो वो डेटाबेस नीचे गिरने वाला होता है कि तभी वॉल्टर आकर उसे पकड़ लेता है। वो सब मिलकर उस ड्रोन को भी किसी चीज से टकराकर उसे तोड़ देते हैं। सभी लोग उसे लेकर खुशी हो रहे थे, तभी किलियन उनके ऊपर हमला कर देता है और वहीं गिरा देता है। किलियन वॉल्टर को पैरों से दबाकर मारने वाला होता है। तभी वॉल्टर उसके ऊपर कुछ ब्रेड के टुकड़े को उसके ऊपर फेंकता है, जिसके बाद से वहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे कबूतर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए वो लोग वहाँ से भाग पाते हैं। मार्सी वहाँ पे आकर किलियन को पकड़ने वाली होती है, तो वो जल्दी से लेंस का फेस लगा लेता है, लेकिन मार्सी इस पर उसका रोबोटिक हाथ देख लेती है और समझ जाती है कि ये लेंस नहीं हो सकता। वॉल्टर और लेंस एक समरी से जा रहे होते हैं। लेंस इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि किलियन उस डाटाबेस को अपने साथ लेकर गया था और उसके हजारों एजेंट की जान अब खतरे में थी। तभी वॉल्टर उसे बताता है कि उसने किलियन के ऊपर एक चिप लगा दी थी। वो लोग अभी भी उसके लोकेशन का पता लगा सकते हैं। लेंस ये बात सुनकर खुशी के मारे वॉल्टर के गले लग जाता है। तभी वॉल्टर ये देखता है कि लेंस ने एक एग दिया है। तभी उसे पता चलता है कि लेंस एक फीमेल कबूतर है और उसने अपने एंटीडोट में मेल डीएनए का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो काम नहीं किया। वो तुरंत लेंस का डीएनए लेकर उस एंटीडोट में डाल देता है। एंटीडोट बनने के बाद से लेंस उसे पीकर फिर से इंसान में बदल जाता है। वो दोनों किलियन को रोकने के लिए उसके ठिकाने की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही लेंस वॉल्टर को बेहोश करके उसे वापस भेज देता है, क्योंकि वो उसे कोई नुकसान नहीं होने देना चाहता था। लेंस छुपता हुआ किलियन के अड्डे पे पहुँचता है। तभी किलियन का एक ड्रोन उसके ऊपर हमला कर देता है, तो वो ड्रोन को तोड़ता हुआ उसके सामने फेंक देता है। तो किलियन इस पे हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि केवल वो एक ड्रोन का इस्तेमाल करेगा इतने सारे लोगों को मारने के लिए? उसके पास हजारों ड्रोन्स पड़े हुए थे। वो लेंस को एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि आज वो जो कुछ भी है वो उसी की वजह से है। उसके एजेंसी के ड्रोन के हमले में उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया। वो इसके लिए सबसे बदला लेगा। वो किसी को भी इसके लिए नहीं छोड़ेगा जो भी उनसे जुड़े हुए हैं। तभी किलियन देखता है कि उसके कंप्यूटर में कोई चीज उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। ये वॉल्टर ही था जो उसकी तरफ वापस आ रहा था। किलियन ड्रोन भेजकर उसके ऊपर हमला करवा देता है, जिसे देखकर लेंस के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मिसेज जेंकिंस सारे एजेंसी के लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही होती है। कुछ देर बाद लेंस देखता है कि वो कबूतर और वाल्टर उसके पास आए हैं। वाल्टर अपने गैजेट की मदद से बचने में सफल रहा था। वाल्टर ने मार्सी को भी वहाँ पे बुला लिया था। वो सभी मिलकर किलियन के उस ड्रोन से लड़ने लगते हैं। मार्सी भी उन सबसे लड़ रही होती है और इधर वॉल्टर किलियन के रोबोटिक हाथ को हैक करने की कोशिश करता है। इधर किलियन के सारे रोबोट एजेंसी पे हमला कर देते हैं। वो कुछ ही देर में दरवाजे को तोड़कर उसके अंदर आने वाले थे। लेंस और मार्सी को अपने द्वारा बनाए गए गैजेट्स देता है, जिससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता था, बस वो उसे किसी भी तरह से रोकते थे। किलियन वॉल्टर को देख लेता है और वो ड्रोन की मदद से उसे उड़ाता हुआ ऊपर लेकर चला जाता है। वॉल्टर ने पूरी तरह से उसके रोबोटिक हैंड को हैक कर लिया था। उसके एक बटन दबाने के बाद से वो पूरे ड्रोन को ही डिसेबल कर सकता था। किलियन उससे कहता है कि अगर उसने ड्रोन को डिसेबल किया तो उसके साथ ही वो भी मारा जाएगा। तभी वॉल्टर उसके ऊपर एक गैजेट लगा देता है और अपनी जान की परवाह किए बिना उस बटन को दबाकर सारे ड्रोन को डिसेबल कर देता है। सारे ड्रोन जो भी एजेंसी पे हमला करने वाले थे सभी डिसेबल होकर वहीं गिर जाते हैं। इधर वॉल्टर तेजी से नीचे गिरने लगता है। तभी लेंस को वहाँ पे वो सीरम मिलता है, जिसे पीकर वो फिर से कबूतर बन जाता है और बाकी के सारे अपने दोस्त कबूतर के साथ मिलकर वॉल्टर को नीचे गिरने से बचाता है। किलियन भी वॉल्टर के गैजेट की मदद से वो भी मरने से बच गया था। वॉल्टर को उस एजेंसी की हेड एक नई टीम लीड करने को कहती है, जहाँ वो अपने तरीके से काम करेगा, जिसमें से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।